Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in the figure. Match the quantities of column 1 and column 2. So column 1 हमें given है A distance travel in 8 seconds, B given a distance travel in 10 seconds, C given a distance displacement in 8 seconds, D part में we need to find displacement in 10 seconds. Accordingly column 2 में उसके answers given है P as 40 meter, Q 60 meter, R 80 meter, S 100 meter, and we have been given with the 4 options with a proper match with one of the option given is correct. So we need to first understand what exactly is the difference between displacement and distance. So जब हम बात करते हैं distance की, so distance जो होता है वो actual path length होता है basically. So we need to understand first of all the important concepts over here. So distance is actual path length, right? And it is a scalar quantity. So if we consider, let's say a body is moving from A point to B point, and again it is moving back to A point, and let's say A से B जाने में 2 मीटर लगा, so B से A आने में भी 2 मीटर लग गया, so distance will be actual path length, that is 4 मीटर, right? अब हम अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, so in this case displacement is the shortest distance between initial and final point, so ये 0 हो जाएगा in this case. Alright, और displacement के बारे में we need to understand it is a vector quantity. Clear? Also we need to understand about the VT graph. So VT graph से दो important चीज़ें हमें मिलती हैं. First of all इसका जो slope होता है VT graph का, that gives acceleration, and जो इसका area under curve होता है, area under VT graph, इससे हमें क्या मिलता है? This gives us the displacement, right? So displacement अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट, सो वी नीड टू बी केयरफुल कि डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने डिस्कस किया था वेक्टर क्वांटिटी, सो इसमें अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वी हैव टू अकॉर्डिंगली सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, राइट? सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एरिया अंडर कर्व होता है इट इज विद टाइम ग्राफ, विद टाइम एक्सेस, राइट? टाइम एक्सेस के साथ हमें इसे लेना होता है, ठीक है? सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, हमसे बोला जा रहा है डिस्टेंस ट्रैवल इन 8 सेकंड, यानी कि 0 से 8 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव है, नीचे की तरफ ये नेगेटिव है, बट दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस के लिए वी नीड टू जस्ट एड इट अप. सो वी कैन राइट डिस्टेंस इन 8 सेकंड, यानी 0 से 8 सेकंड में हम क्या लिख पाएंगे? इट विल बी इक्वल्स टू एरिया, यानी कि वी कैन से इट एज टू बी जस्ट, हम यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल देखें, सो वी कैन राइट इट एज टू बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है इसकी 6 इंटू हाइट इज 20, प्लस हो जाएगा ये नीचे वाला भी, हाफ इंटू बेस बी डी क्या है हमारे पास 2 है, इंटू हाइट इसकी -20 है. सो -20 जस्ट वी विल कंसिडर विद साइन, इट विदाउट साइन, बिकॉज ये डिस्टेंस है, सो इट जस्ट नीड टू बी एडेड अप, राइट? सो ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 60 प्लस 20 एंड दैट कम्स आउट टू बी 80 मीटर. सो यहाँ से अगर हम देखें, सो हमें ए का आंसर जो मिला है वो मिला है आर. सो ए इज मैचिंग विथ आर. सो स्ट्रेट अवे वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है? अब सी या डी में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा हमारा. अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड. सो डिस्टेंस इन 8 सेकेंड की अगर 10 सेकेंड सॉरी, अब सो इसको अगर हम देखें, सो 10 सेकेंड में हमें पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा एंड तक. सो यहाँ तक तो 8 सेकेंड तक तो 80 था, हमने कैलकुलेट किया ऊपर, और जस्ट वी नीड टू ऐड दिस वैल्यू एज वेल, जो कि एक स्क्वायर है यहाँ पे, वी कैन सी स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल है ई एफ जी डी, ठीक है? सो इसका जो होगा एरिया इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 इंटू 10. सो ये आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर, राइट? अब इसको अगर हम देखें ऑप्शन में, सो 100 मैच हो रहा है एस से, सो बी इज मैचिंग विथ एस. सो दोनों ही बी मैच कर रहा है ऐसे. अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अब आ गया तो वी नीड टू बी केयरफुल कि अब हमें इसे डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा. सो ऊपर वाला पॉजिटिव लिया था हमने यहाँ पे एंड नीचे वाले को अब नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट. सो जस्ट वी विल डूइंग 60 - 20 जो कि आएगा 40 मीटर. सो यहाँ पे हमने जस्ट दिखा दिया बिकॉज द सेम थिंग वी हैव टू डू, बस यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है. सो 40 मीटर आ रहा है, 40 मीटर मीन्स इट इज़ मैचिंग विथ पी, यानी कि सी जो है वो पी से मैच कर रहा है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अब फाइनली वी लेट्स से डी भी हम एक बार चेक कर ही लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड. अब यहाँ पे हमने जो हमें मिला है 40 के साथ जस्ट वी नीड टू ऐड दिस 20 एज वेल. सो ये 60 हो जाएगा. 8 सेकेंड तक तो ये 40 मिला है, फिर उसके साथ ऊपर आ रही है तो ऊपर ये भी प्लस होगा. सो दिस विल बी 20. सो ये आंसर आएगा 60 मीटर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डी होगा हमारा दैट विल बी मैचिंग विथ क्यू. So finally C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.